डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो है लियो यानी कि सिंह के फरवरी 2023 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा लियो के लिए आने वाला महीना। जीवन की जितनी भी प्रमुख चीज़ें होती हैं जैसे कि जनरल प्रेडिक्शंस, करियर, बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, इनकम, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और हेल्थ, हर चीज़ पर फोकस होगा इस मासिक राशिफल में। और वीडियो के अंत में कुछ उपाय भी बताए जाएंगे। कहाँ से देखिए राशिफल। जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि लग्न और राशि से अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, क्योंकि राशिफल केवल गोचर की स्थिति पर आधारित होते हैं। अगर आपको अपना लग्न पता है तो लग्न से देखिए, बहुत रिलेटेबल रिजल्ट मिलेंगे। इनकेस जिन लोगों को लग्न नहीं पता, आप अपनी राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आने वाले महीने के मासिक राशिफल का जनरल प्रेडिक्शन के साथ। जनरल प्रेडिक्शन से स्टार्ट करते हैं। लग्न को ही देखेंगे सबसे पहले। लग्न पर शनि महाराज की सीधी दृष्टि रहेगी, क्योंकि अब आपके सप्तम भाव में आ चुके हैं। 17 जनवरी को जैसे ही कुंभ में प्रवेश किया था, तो अब आपके लग्न पर तो शनि महाराज का प्रभाव बहुत लंबे समय तक रहने वाला है। अच्छा और बुरा दोनों है, क्योंकि छठे भाव के स्वामी है तो थोड़ी पीड़ा भी देंगे, लेकिन क्योंकि केंद्र के स्वामी है तो कुछ लाभ भी देंगे। स्थिरता थोड़ी लाएंगे, लेकिन जो थोड़ा सा एक सेंसिटिव चीज़ है वो ये है कि आपके लग्न के स्वामी के साथ यानी कि सूर्य के साथ शनि महाराज का जो संबंध है बहुत अच्छा नहीं है। इसलिए थोड़ी बहुत प्रॉब्लम स्पेशली सोशल लाइफ में आपको आने वाले समय में शनि महाराज दे सकते हैं। तो अपने सोशल लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, अपनी इमेज पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। लेकिन शनिदेव हैं, अब अपनी शुभ राशि कुंभ राशि में आकर बैठ गए हैं, तो आपके जीवन को आगे भी अवश्य लेके जाएंगे। शुक्र का प्रभाव भी रहेगा ऑलमोस्ट 15 तारीख तक, क्योंकि उसके बाद वो राशि परिवर्तन कर लेंगे। शुक्र आपके लिए 10वें स्थान के स्वामी हैं, और शुक्र 10वें के साथ साथ तीसरे भाव के भी स्वामी हैं। ये साफ बता रहा है कि अगर आप जॉब नहीं पाना चाहते थे, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते थे, तो उन सब चीज़ों के लिए ये जो शुक्र महाराज का प्रभाव लग्न पर है बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ मंगल की दृष्टि भी लग्न पर बनी रहेगी, क्योंकि मंगल अब मार्गी हो गए हैं और मंगल आपके लिए योग कारक है। और मंगल 10वें स्थान में बैठे हैं, भाग्य स्थान के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं। यानी कि करियर के प्रोस्पेक्टिव से ये महीना स्पेशली अच्छा दिख रहा है। पूरे जीवन में अथॉरिटी वापस आएगी, भाग्य का साथ मिलेगा क्योंकि मंगल भाग्येश हैं। इसके साथ ही प्रॉपर्टी के संबंध में भी कुछ कार्य अटक रहे थे, वो भी आपके इस महीने बहुत हद तक पूरे हो सकते हैं। लग्न के स्वामी सप्तम में आ जाएंगे शनिदेव के साथ 13 तारीख को, तो ये ठीक ठाक है। अच्छा इसलिए है क्योंकि लग्न के स्वामी की दृष्टि हो जाएगी लग्न पर, लेकिन शनि महाराज के साथ जब सूर्य आते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ती है। तो तभी मैं शुरू से कहता रहा हूँ, ये महीना अपनी सोशल लाइफ, अपनी इमेज को लेकर थोड़ा कॉन्शियस रहिएगा। मैरिड लाइफ के लिए भी थोड़ी बहुत उलझने जब सूर्य आएंगे शनि के साथ उस टाइम पर हो सकती है, स्पेशली 13 तारीख के बाद। उसके बारे में बात करेंगे मैरिड लाइफ वाले सेक्शन में। तीसरे भाव में केतु का रहना साफ बता रहा है कि कभी कभी कम्युनिकेशन गैप आजकल आ रहे होंगे, उन चीज़ों पर काम कीजिएगा। बुध भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे आपके लिए 7 या 8 तारीख के आसपास, और छठे भाव में आ जाएंगे। कोई भी कागजी कार्रवाई करनी है, कुछ भी लीगल आपको कार्य निपटाना है तो उससे पहले कर लीजिएगा, अदरवाइज उसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। राहु का नवम में होना कहीं ना कहीं आपको थोड़ा धार्मिक चीज़ों के प्रति भी लेकर जाएगा। हो सकता है आने वाले समय में आप किसी धार्मिक स्थल पर जाने का प्लान भी करें। तो ओवरऑल आपके लिए जो ग्रह स्थिति है अच्छी ही दिख रही है। बृहस्पति विपरीत राजयोग बनाकर बैठेंगे आपके लिए लंबे समय तक, अभी हैं 3 महीने यहाँ पे। तो क्योंकि बृहस्पति आपके लिए पंचम भाव के भी स्वामी हैं और धन स्थान को भी देख रहे हैं, तो कोई रुका हुआ पैसा था आपका, वो भी वापस आने के योग बहुत बनते हैं। तो ओवरऑल ग्रहों की स्थिति जैसा मैंने कहा पॉजिटिव है, आपको इस महीने का लाभ उठाना है। पॉजिटिव्स मेरे हिसाब से इस महीने के क्या हो सकते हैं। सबसे पहले जीवन को एक नई डायरेक्शन मिलेगी। जहाँ पे आपका जीवन कहीं रुक सा गया था, स्टैग्नेट सा हो गया था, वहाँ पर आप आगे बढ़ पाएंगे। और एक अट्रैक्शन आपके पूरे व्यक्तित्व में और वाणी में अवश्य रहेगा, जिसके कारण कुछ चीज़ें आपकी आराम से सुलझ भी सकती हैं। कुछ भी कॉम्पिटिटिव आप करते हैं कार्य क्षेत्र के हिसाब से, या इवन कॉम्पिटिटिव आप स्टूडेंट्स का एग्जाम है कोई, तो उसमें भी
बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि पूरा महीना आपके अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगी। डेवलपमेंट, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे आप बहुत फोकस कर पाएंगे और उससे भी आपको लाभ होगा। इसके साथ ही बहुत कुछ प्राप्त होगा आपको इस महीने, वो पर्सनल लाइफ में भी है, फाइनेंशियल लाइफ में भी है, प्रोफेशनल लाइफ में भी है। ये महीना बहुत कुछ प्राप्ति का है, तो इस महीने का लाभ अवश्य आपको उठाना है। नकारात्मक क्या हो सकता है? नकारात्मक ये हो सकता है कि सिर्फ अपने बारे में ही आपने अगर सोचना शुरू कर दिया तो संबंधों में थोड़े विकार आएंगे। इस महीने कई बार बहुत सेल्फिश आप साउंड करेंगे, तो इस चीज़ पर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। और मानसिक स्थिति पर भी अगर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाए तो वहाँ से भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो ओवरऑल महीना आपको एक अच्छी डायरेक्शन में लेता हुआ जा रहा है, इस महीने का लाभ उठाइएगा। चलते हैं करियर की तरफ। करियर की जहाँ तक बात है, 10वें स्थान को सबसे पहले देखेंगे। वहाँ पर मंगल बैठे हैं, दिग्बली हैं, अब मार्गी भी हो चुके हैं, लंबा समय हो गया है मार्गी हुए हुए। तो जो प्रॉब्लम्स आ रही थी कार्य क्षेत्र में वो दूर होंगी। कई लोगों की हो सकता है जॉब भी चली गई हो, कई लोगों की जॉब में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो गई हो। अक्टूबर एंड से, नवंबर से, दिसंबर से ये सब प्रॉब्लमेटिक समय गया होगा, क्योंकि वक्री और पतित मंगल 10वें स्थान में बैठे थे और वो नवम के स्वामी है, यानी कि बॉसेस के साथ प्रॉब्लम आ रही होगी। हो सकता है अचानक किसी का ट्रांसफ़र भी कर दिया गया हो, यानी कि एक थोड़ा प्रॉब्लमेटिक समय गया होगा कार्य क्षेत्र में। लेकिन क्योंकि जनवरी में मार्गी हो गए पुनः मंगल, और अब उसका अच्छा प्रभाव दिखने लगेगा। मंगल दिग्बली होते हैं 10वें स्थान में। हर ग्रह की एक डायरेक्शनल स्ट्रेंथ होती है, जैसे मंगल की 10वें स्थान में, तो वो उस स्थान को और बली कर देते हैं। तो ये महीना ओवरऑल करियर के संबंध में बहुत अच्छा दिख रहा है। 10वें स्थान के स्वामी शुक्र हैं, वो सप्तम में बैठेंगे 15 तारीख तक। ये अच्छा है, राजयोग बना रहे हैं, और वो उच्च के हो जाएंगे 15 तारीख के बाद, अष्टम में चले जाएंगे। अष्टम में जा रहे हैं, यानी कि जो लोग जॉब चेंज करने के बारे में सोच रहे थे, 15 तारीख के बाद उनके लिए कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है। क्योंकि 10वें से 10वें में शनि महाराज हैं, ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है, स्पेशली वह लोग जो अपना नाम बनाना चाहते थे। सूर्य भी आ जाएंगे सप्तम में, और जब हम करियर की बात करते हैं तो 10वें से 10वें को भी देखना चाहिए। एक चीज़ कहूँगा कि जो लोग गवर्नमेंट जॉब करते हैं, 13 से 14 तारीख के बाद थोड़ा सा अपनी इमेज का ध्यान दीजिएगा। कुछ लोग जानबूझकर आपको तंग करने का प्रयास कर सकते हैं, स्पेशली यदि आप बड़ी पोस्ट पर काम करते हैं या फिर आप बहुत पॉपुलर हैं अपने क्षेत्र में। ये कहीं ना कहीं आप कॉरपोरेट सेक्टर में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर बड़ी पोस्ट पे काम करते हैं, बहुत पॉपुलर हैं आप, आपका नाम है, गुडविल है, तो 13-14 तारीख के बाद का जो समय है, बहुत ध्यानपूर्वक अपने हर कदम को आपको बहुत ध्यानपूर्वक रखना है। लेकिन अगर मैं ओवरऑल कहूँ तो ये महीना कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा ही दिख रहा है। 10वें से 6ठे में केतु हैं, तो कलीग्स के द्वारा थोड़ी प्रॉब्लम अवश्य हो सकती है। 10वें से अष्टम में बुध रहेंगे 7-8 तारीख तक, तो लिखा पढ़ी का जो काम है वो बहुत ध्यानपूर्वक करना है आपको समय से पहले। इस महीने के पॉजिटिव्स क्या हो सकते हैं? जीवन में अथॉरिटी आती हुई दिख रही है, कार्य क्षेत्र के संबंध में कह रहा हूँ, साफ दिख रहा है। इसके साथ जो गलतियां करी थी आपने रिसेंटली, उनको सुधारने का मौका मिल सकता है। अगर कुछ कार्य गलत हो गए थे, आपको उन चीज़ों को रिडीम करने का मौका मिल सकता है। इसके साथ ही आप अपने कार्य क्षेत्र से धन भी ज़्यादा अर्जित इस महीने कर सकते हैं। देखिए, जो मंगल है वो कर्म धर्माधिपति योग भी बना रहे हैं, यानी कि इस महीने कार्य क्षेत्र में आपको भाग्य का साथ बहुत मिलेगा, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे, और आपकी जो प्रोडक्टिविटी है, क्रिएटिविटी है, वो भी इस महीने बहुत अच्छी दिख रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत शुभ दिख रही हैं। नेगेटिव क्या हो सकता है? जैसे मैं कहता आ रहा हूँ, एक्विजिशंस, आपके ऊपर इस महीने कोई एक्विजिशन लग सकते हैं। बहुत ध्यानपूर्वक अपने हर कदम को आपको रखना है, और इसके साथ ही कभी कभी थोड़ा अनरियलिस्टिक आप कोई निर्णय ले सकते हैं, वो भी थोड़ा नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। महीना ओवरऑल अच्छा है। जो लोग मार्केटिंग सेक्टर में है, रियल एस्टेट सेक्टर में है, कॉरपोरेट सेक्टर में है, एडमिनिस्ट्रेटिव कोई जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में किसी बड़ी पोस्ट पे हैं, उनके लिए महीना आगे बढ़ने का भी हो सकता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। बिजनेस की तरफ चलते हैं। सप्तम भाव को देखा जाता है। बिजनेस के लिए महीना बहुत शुभ है। कारण क्या है कि जो शनिदेव शायद आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, मैरिड लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं। वही शनिदेव सप्तम भाव के क्योंकि स्वामी है, और हर ग्रह का अलग अलग चीज़ पर अलग प्रभाव रहता है, तो उसीलिए जो शनि महाराज हैं, ये बिजनेस के लिए आपके लिए ये महीना और आने वाले महीने भी बहुत अच्छे प्रभाव देने वाले हैं। शनि अपनी ही राशि में है, सप्तम भाव में, जो बिजनेस का होता है। पंच महापुरुष योग बना रहे हैं, राजयोग बना रहे हैं,
तो शुभता तो यहीं से दिख रही है, क्योंकि सप्तम से 12वें के स्वामी भी हैं, यानी कि लग्न से छठे के स्वामी, यानी कि कार्यकुशलता रहेगी आपके अंदर, कॉम्पिटिटिवनेस रहेगी, और जो दुश्मन भी तंग कर रहे थे या चीज़ें जो तंग कर रही थी उनको अब सुलझा पाएंगे। तो ओवरऑल ये जो महीना है बिजनेस के संबंध में बहुत शुभ ही दिख रहा है। 15 तारीख तक शुक्र भी यहीं पे रहेंगे। शुक्र क्योंकि 10वें स्थान के स्वामी है, वो भी यहाँ पे राजयोग बनाएंगे क्योंकि केंद्र में है। तो 15 तारीख तक तो बहुत ज़्यादा लाभ हो सकता है, और उसके बाद भी लाभ की जो संभावनाएं हैं बनी रहेंगी। एक और अच्छी चीज़ होगी 13 तारीख को, जब सूर्य जो लग्न के स्वामी है सप्तम में आ जाएंगे और शनि महाराज के साथ योग बनाएंगे। ये भी राजयोग बन रहा है। जैसा मैं कह रहा हूँ कि हर ग्रह अलग अलग चीज़ पे, अलग अलग एस्पेक्ट पे अलग अलग प्रभाव देता है। तो ये बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि सप्तम भाव मैरिड लाइफ के लिए भी देखा जाता है, तो मैरिड लाइफ पर नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, जिसकी बात करेंगे। तो ये महीना ओवरऑल बिजनेस के हिसाब से आगे बढ़ने का ही है। इस महीने में अच्छी चीज़ें क्या क्या हो सकती हैं, एक तरह से रिवाइव करने का आपको मौका मिलेगा। ये महीना उनके लिए बहुत अच्छा है जिनका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा और वो एक मौके की तलाश में थे कि भाई एक ऑफर मिल जाए, एक कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, एक काम मिल जाए जो बिजनेस दोबारा खड़ा हो जाएगा। तो ये महीना कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा ही दिख रहा है। वेल्थ आती हुई दिख रही है, पैसा आता हुआ दिख रहा है, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है, और कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी आपके बिजनेस में इस महीने आएगी। जहाँ पे गड़बड़ आपसे हो गई थी, कुछ आपने काम पकड़ लिया था जो नुकसान दे रहा था, अब उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, और कई नई संभावनाएं आपके बिजनेस में इस महीने खुलेंगी। और नए पार्टनर्स भी बन सकते हैं, नए एसोसिएट्स भी बन सकते हैं, और इसके साथ भी भाग्य का भी साथ आपको भरपूर मिलने वाला है। तो ये बिजनेस के लिए महीना बहुत अच्छा है। नकारात्मक क्या हो सकता है? सबसे पहला एग्रेशन, कई बार एग्रेशन ज़्यादा रहेगा और उसके कारण उसका नकारात्मक प्रभाव बिजनेस पर पड़ेगा। दूसरा, ये समय चेंज लाने का है। अगर आपका बिजनेस अच्छा भी नहीं चल रहा और फिर भी आप चेंजेस नहीं ला रहे, तो इस महीने का लाभ नहीं उठा पाएंगे, बल्कि जो अपॉर्चुनिटीज आ रही होंगी वो भी हाथ से निकल जाएंगी। और इसके साथ ही इनडिसाइसिवनेस, कभी कभी बहुत इनडिसाइसिव हो जाएंगे, पूरे महीने नहीं। तो कभी भी कुछ बड़ा निर्णय इस महीने लेना हो आपको, तो वहाँ पर किसी से पूछ के सलाह मशवरे से, या फिर मन जब एकदम स्थिर हो तभी लीजिएगा। ओवरऑल महीना अच्छा है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इंटीरियर्स से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, फैशन से जुड़ा कुछ कार्य है, बिजनेस है आपका, लाभ होगा। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम की बात पहले करते हैं। आपके लिए धन स्थान और लाभ स्थान दोनों के ही स्वामी बुध है। 7-8 तारीख तक तो पंचम में रहेंगे, तो वो समय अच्छा है, वहाँ तक पैसा आएगा, आराम से आएगा, खुलकर आएगा, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बनेंगी। उसके बाद वो छठे स्थान में चले जाएंगे। बुध की छठे भाव में पोजीशन थोड़ी नकारात्मक हो जाती है, और क्योंकि आपके लिए दोनों ही धन स्थान और लाभ स्थान दोनों के ही स्वामी हैं, तो पैसा थोड़ा अटक अटक के आएगा। हो सकता है कुछ लोगों का पैसा कहीं पे रुक जाए, अटक जाए, उसमें विलंब हो जाए। तो 7-8 तारीख के बाद जो धन अर्जित करना होता है उसमें थोड़ा रुकावटें आएंगी, थोड़ा वो आपके लिए उसमें प्रयास करके ही उसमें अच्छे फल आपको कोई मिलेंगे। तो धन तो आएगा, लेकिन 7-8 तारीख के बाद थोड़ा रुक रुक कर बहुत एफर्ट्स के साथ आएगा। धन स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि है, ये अच्छा है, क्योंकि अष्टम में अपनी ही राशि में बैठकर देख रहे हैं, तो कई बार अचानक से धन प्राप्ति के योग आपके अवश्य बनेंगे। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, तो महीने के शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं। महीने के जो बीच के 10 दिन है ये भी बहुत शुभ दिख रहे हैं। जो महीने के अंतिम 10 दिन है 20 तारीख के बाद, वहाँ पे थोड़े जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उसमें नुकसान हो सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। खर्चों की बात करें तो खर्चे ठीक ठाक से रहेंगे। महीने के मध्य भाग के बाद थोड़े खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। शुक्र भी वहाँ पे उच्च के हो जाएंगे, अष्टम में हो जाएंगे, तो अचानक से कोई ज़रूरत पड़ जाएगी घर में, और हो सकता है अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए भी अचानक से कुछ बड़ा खर्चा आप कर लें। इसके साथ ही घर के सामान पर, स्पेशली यूटेंसिल्स आदि पर खर्चा होगा। ऐसा भी लग रहा है कि किसी ट्रिप पर जा सकते हैं, या तो फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ, इस महीने उस पर खर्चा होता हुआ दिख रहा है। किताबों पर खर्चा होगा, अपने संतान की या घर में किसी व्यक्ति की पूर्ति के लिए, किताबों की पूर्ति के लिए, एजुकेशन की पूर्ति के लिए इस महीने खर्चा होता हुआ दिख रहा है। और ऐसा लग रहा है कि धर्म के लिए भी कुछ कार्य करने के लिए आप थोड़ा खर्चा करेंगे। तो वैसे महीना ठीक ठाक है। जिन चीज़ों का मैंने बात करी उनका ध्यान रखिएगा। चलते हैं रिलेशनशिप पर, लव एंड रिलेशनशिप पर। सबसे पहले नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की बात करते हैं। जो महीने के बीच के 10 दिन है वहाँ पे संभावना बन सकती है, अदरवाइज बहुत शुभ महीना नहीं है उसके लिए। नए रिलेशनशिप के हिसाब से महीना ठीक है,
मध्य भाग के बाद महीने के कहीं ना कहीं नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। किसी व्यक्ति से ऑलरेडी आपकी बातचीत हो रही थी, किसी के साथ थोड़ा स्टडी फ्रेंडशिप थी, तो शायद उन्हीं के साथ आगे बढ़ने के आप बारे में आप सोच रहे हैं। तो उसके लिए महीने के जो मध्य भाग के बाद का समय है अच्छा है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, देखिए पंचम भाव को प्रमुखतः देखा जाना चाहिए। तो वहाँ पे बुध रहेंगे 7 से 8 तारीख तक, तो वहाँ पे थोड़ी मिसकम्युनिकेशन हो सकती है आप दोनों के बीच में। उसके बाद चीज़ें थोड़ी स्टेबल होंगी। पंचम के स्वामी अष्टम में है, तो कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी तो आ रही होगी रिलेशनशिप में, लेकिन चीज़ें कंट्रोल हो जाती होंगी। मंगल की दृष्टि भी रहेगी। ये एक चीज़ बता रहा है कि अट्रैक्शन बहुत रहेगा एक दूसरे के प्रति, लेकिन जब साथ में रहा करेंगे तो झगड़े इस महीने आपके होने वाले हैं। पॉजिटिव्स इस महीने के क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कि भले ही लड़ाई झगड़े होते हैं, लेकिन आप एक दूसरे को थोड़ा समय अवश्य देंगे और चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे, फ्यूचर को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही जो नकारात्मकता चल रही थी दोनों के बीच में वो कम होगी और एक अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश होगी, और दोनों ही साइड से वो दिख रहा है। जैसे जैसे महीना आगे बढ़ता रहेगा, थोड़ी उलझनों के साथ आपका जो रिलेशनशिप है वो आगे बढ़ता रहेगा, और जो बर्डन सा लग रहा था आपको रिलेशनशिप पिछले महीने, वो इस महीने एक सकारात्मक भाव आपको देगा, और वो जो बर्डन वाली चीज़ लग रही थी उसका अंत हो जाएगा। तो ये महीना रिलेशनशिप के हिसाब से ठीक ही दिख रहा है, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रभाव बुध का और बृहस्पति के अष्टम में होने का रहेगा, तो कुछ उलझनों के साथ चीज़ें ठीक रहेंगी। नकारात्मक क्या हो सकता है? सबसे पहला, आप बहुत क्रिटिसाइज करने लग सकते हैं इस महीने, उसका नकारात्मक प्रभाव हो सकता है। तो ज़्यादा क्रिटिसाइज मत कीजिएगा, और कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके पार्टनर आपको बहुत समय से बोल रहे थे, वो चीज़ अगर आपने इस महीने भी नहीं की, कुछ भी हो सकता है आपके पर्सनल लाइफ में, वो चीज़ पर आपने अगर इस महीने भी ध्यान नहीं दिया तो उसका नकारात्मक प्रभाव अवश्य होगा। मैरिड लाइफ की तरफ चलते हैं। सप्तम में देखिए शनि आ गए हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है स्पेशली शुरुआत में, क्योंकि शनि एक राशि में बहुत लंबे समय तक रहते हैं, तो आपके सप्तम भाव में बहुत लंबे समय तक रहेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि पूरे जो इनका कालखंड है मार्च 2025 तक तो सारा ही खराब जाएगा, ऐसा नहीं। लेकिन अभी अभी राशि परिवर्तन हुआ है, हर ग्रह की एक ऊर्जा होती है, तो जो शुरुआती कुछ महीने हैं यहाँ पे थोड़ी नकारात्मकता मैरिड लाइफ में आ सकती है, और उसका प्रभाव आपको थोड़ा बहुत देखने को इस महीने मिलेगा। दूरियां आती हैं, कुछ ग्रह सेपरेटर होते हैं, सूर्य शनि केतु, तो जब इनका प्रभाव सप्तम पे ज़्यादा होता है तो प्रॉब्लम्स आती हैं। ये महीना उनके लिए थोड़ा क्रिटिकल हो सकता है जिनकी मैरिड लाइफ में ऑलरेडी बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, डाइवोर्स की बातें हो रही थी, तो ये वो महीना है जहाँ पे वो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि सूर्य भी आ जाएंगे शनि के साथ, और सूर्य कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कारक हैं, लीगल चीज़ों के भी कहीं ना कहीं कारक बन ही जाते हैं सेकेंडरी। तो वह लोग जो कहीं ना कहीं सब कुछ ट्राई कर चुके थे लेकिन मैरिड लाइफ ठीक हो ही नहीं रही थी, तो वो महीना है जहाँ पे मे बी डाइवोर्स के प्रति आप थोड़ा जो लीगल कार्रवाई होती है, लीगल एक्शंस होते हैं, वो लेने के बारे में सोच सकते हैं। शुक्र क्योंकि 15 तारीख तक सप्तम में रहेंगे, थोड़ा सा वो चीज़ों को बचा के रखेंगे, लेकिन महीने के मध्य भाग के बाद थोड़ी चीज़ें आपके लिए बिगड़ सकती हैं। ध्यान रखना है इस महीने, बस आपको धैर्य बना के रखना है। इस महीने की पॉजिटिव चीज़ें क्या हो सकती हैं? जिनकी दशा अंतर्दशा थोड़ी ठीक चल रही है, ज़्यादा नकारात्मक नहीं है, वो फिर भी प्रयास करेंगे कि चीज़ें आगे बढ़े, अंडरस्टैंडिंग बढ़े, इग्नोर करना सीख पाएंगे, और अगर वो आपने सीख लिया तो इस महीने बहुत काम आएगा। इसके साथ ही कहीं ना कहीं आप अपने टेम्परामेंट को भी कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, तो ये चीज़ें थोड़ी शुभ दिख रही हैं, जिसके कारण इतनी नकारात्मकता शायद ना आए। नेगेटिव पॉइंट क्या हो सकते हैं? एक तो जेलसी, जलन की भावना मत रखिएगा, इसके साथ ही इम्पल्सिव मत होकर कुछ बोलिएगा। इस महीने कई ऐसे पॉइंट्स आ सकते हैं जहाँ पर इम्पल्सिव होकर आपने कुछ बोल दिया और उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा सेंसिटिव महीना है मैरिड लाइफ के। स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, महीना ठीक ठाक है। पहले एग्जाम्स की बात कर लेते हैं। महीना पूरा ही एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से अच्छा है। शुरुआती 10 दिन भी बहुत अच्छे हैं, जो ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे दूर होंगे। महीने के बीच के 10 दिन भी बहुत शुभ है, और अंतिम जो दिन है महीने के 20 तारीख के बाद से वो भी शुभ ही दिख रहे हैं, तो एग्जाम्स तो अच्छे जाएंगे इस महीने, कोई डाउट नहीं है उसमें। पंचम भाव को देखा जाता है स्टूडेंट्स के लिए, तो पंचम में बुध का रहना 7-8 तारीख तक अच्छा है। उसके बाद बुध जो पढ़ाई के कारक है वो छठे भाव में चले जाएंगे, तो वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अच्छा है। लेकिन जो छोटे स्टूडेंट्स हैं, कहिए कि 12वीं से नीचे के, उनका ध्यान उस टाइम के बाद थोड़ा सा भ्रमित रहेगा।
मंगल की दृष्टि भी पंचम पे इस पूरे महीने बनी रहेगी। ये भी बता रहा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ये पूरा महीना अच्छा है। कुछ रिसर्च बेस्ड स्टडीज़ करते हैं तो उसके लिए भी महीना बहुत अच्छा है। और वह स्टूडेंट जो देश से बाहर जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी इस महीने स्पेशली शुरुआती भाग में कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ आ सकती है। तो महीना ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। इस महीने का लाभ उठाइएगा। कुछ गवर्नमेंट से आपके कार्य भी अटक रहे थे, कोई आपका एडमिशन नहीं हो रहा था, कोई डॉक्यूमेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही थी, वो भी इस महीने सुलझ सकते। सेहत की तरफ चलते हैं। लग्न के स्वामी 13 तारीख तक छठे स्थान में रहेंगे, तो वहाँ तक थोड़ी तबीयत बिगड़ सकती है। और क्योंकि शनि छठे भाव के स्वामी है और लग्न पर दृष्टि डालना शुरू कर दिया है उन्होंने, तो छोटे मोटे रोग तो इस महीने तंग करेंगे ही आपको, स्पेशली 13 तारीख से पहले। उसके बाद क्योंकि सूर्य सप्तम में आ जाएंगे, लग्न को देखेंगे, छठे भाव का जो उनका प्रभाव है कम हो जाएगा, तो उसके बाद सेहत थोड़ी बेटर होगी। इस महीने नसों के रोग बहुत तंग करेंगे ओवरऑल, और हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। महीने के जो शुरुआती 10 दिन है यहाँ पे लोअर बैक में दर्द और ब्लड डिसऑर्डर्स। महीने के जो बीच के 10 दिन है यहाँ पे सर से संबंधित रोग तंग करेंगे और दोबारा नसों के रोग तंग करेंगे। जो महीने के अंतिम 10 दिन है यहाँ पर डायबिटीज़ यदि है तो ध्यान दीजिएगा, लिवर के रोग तंग कर सकते हैं और दांतों में भी कोई प्रॉब्लम आ सकती है। उपाय की बात कर लेते हैं। आपको क्या करना है, महीने के शुरुआती दिनों में किसी भी मंदिर में जाकर आपको गेहूं के आटे का दान करना है। शिवलिंग का आपको दूध से अभिषेक करना है। उसके बाद बेलपत्र अर्पण करने हैं और फिर शिवलिंग के सामने आपको बैठकर शिव चालीसा का 2 बार पाठ करना है और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करना है। ये उपाय कर लेंगे, महीना अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम।